बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज़ कबल नयाब की कुछ साइंटिस्ट की टीम तशरीफ़ लाई हमारे यहाँ ऑर्बिट सीड रिसर्च एंड ब्रीडिंग फार्म पर। उन लोगों ने सकिंग पेस्ट, वाइट फ्लाई, जेसड, थ्रिप्स, एफड के लिए कुछ ट्रायल्स कंडक्ट किए थे नयाब इको स्प्रे के, जिसमें 2% सोल्यूशन के साथ, 3% सोल्यूशन के साथ और 4% सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे मैं वजाहत देता चलूँ फार्मर्स के लिए कि 2% सोल्यूशन से मुराद ये है कि 100 लीटर पानी के अंदर 2 लीटर प्रोडक्ट डाला जाए। 3% सोल्यूशन से मुराद ये है कि 100 लीटर पानी के अंदर 3 लीटर प्रोडक्ट डाला जाए। 4% सोल्यूशन से मुराद ये है कि 100 लीटर पानी के अंदर 4 लीटर प्रोडक्ट डाला जाए। 2%, 3%, 4% सोल्यूशन के साथ ट्रायल किए गए नयाब इको स्प्रे के। बहुत से लोगों के, दोस्तों के, फार्मर्स के फ़ोन कॉल्स आ रही थी, अपना व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे रिजल्ट्स के हवाले से कि रिजल्ट शेयर करें। फार्मर्स ने डिसीजन लेना होता है कि आया इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया जाए या ना किया जाए। तो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था कि प्रॉपर इसके रिजल्ट्स देख लिए जाएँ और इसका जो गैप है, जो इसका इंटरवल है, उसका मुशाहदा कर लिया जाए, तो फिर आप दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर किया जाए। आज हम फील्ड पे पहुँचे हैं, बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे हमने ट्रायल कंडक्ट किए थे। तो ट्रायल के जो नताइज हैं वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा वजाहत दे दूँ। जो नयाब इको स्प्रे है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके नताइज, जिसके जो हैं तरीका जो उसका है कंट्रोल करने का पेस्ट को, वो कॉन्टैक्ट एक्शन है। जब तक कि पेस्ट के ऊपर उसका स्प्रे नहीं लगेगा, वाइट फ्लाई के अंडों बच्चों के ऊपर स्प्रे नहीं इस्तेमाल होगा, तब तक उसके नताइज नहीं आएंगे। जेसड है, जेसड जब तक उसकी हिट में नहीं आएगा वो नहीं मरेगा। पत्ते के ऊपर स्प्रे आपका हो गया, जेसड ऊपर आकर बैठ गया तो वो नहीं मरेगा। इसी तरीके से थ्रिप्स है जो कि पत्ते की बैक साइड पे होता है, जब तक उसके ऊपर स्प्रे पूरा प्रॉपर तरीके से अप्रोच नहीं करेगा तो वो थ्रिप्स कंट्रोल में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो ये बात बहुत अहम है, काबिल गौर है कि जब भी अगर आप इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, नयाब इको स्प्रे को, तो आपने आपको आपका जो तरीका स्प्रे है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन जो है, वो आपको बिल्कुल यकसर तब्दील करना पड़ेगा। अमूमी तौर पर हम इस वीडियो के अंदर आपको उसके क्लिप्स दिखाएंगे स्प्रे के तरीका के। अमूमी तौर पर हमारे फार्मर हजरात जो इसका स्प्रे करते हैं, अमूमी तौर पर वो ऐसे ऊपर जिग जैग फॉर्म में या एक साइड पे कर रहे होते हैं, जो कि पौधे की टॉप के जो पत्तों की जो टॉप होती है सब के ऊपर पड़ रहा होता है। साइड वाइज स्प्रे बहुत कम किया जाता है, या साइड वाइज अगर किया भी जाए तो पत्तों के जो बैक साइड है वो बहुत कम एरिया को कवर करता है। तो इसका तरीका स्प्रे जो है, जो कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ हाथ को हिलाया जा रहा है, ताकि नीचे स्प्रे का जो नोजल है, स्प्रे का जो प्रेशर है, वो ज़मीन से लेकर पत्ते के ऊपर की तरफ पड़ रहा है, और पत्ते के जो निचले हिस्से हैं उसके फ्यूम जो है सारे के सारे निचले हिस्सों को कवर कर रहे हैं। जब तक ये कवरेज नहीं होगी तो आपका वाइट फ्लाई के एग्स हैं, नीम्स हैं, या अडल्ट वाइट फ्लाई है, या जेसड है इवन, और या थ्रिप्स है, तब तक कंट्रोल में नहीं होंगे। तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि अगर आप इस तरीका को इस्तेमाल करते हुए ऐसे स्प्रे कर सकते हैं तो फिर इस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, फिर आपको उसके नताइज मिलेंगे और बेहतरीन मिलेंगे। ठीक है। सोल्यूशन जो है 2% के साथ हमने किया, 3% के साथ किया, 4% के साथ किया, तीनों का रिजल्ट अच्छे हैं। नॉर्मल मेरी रिकमेंडेशन यही है कि मेरे ख्याल में जो 3% सोल्यूशन है वो काफ़ी एनफ है। आपने एक दफ़ा स्प्रे करना है, तीसरे दिन, चौथे दिन प्रेशर को देखते हुए, वाइट फ्लाई के प्रेशर को या बाकी पेस्ट के प्रेशर को देखते हुए, दूसरा स्प्रे आपने 3 से 4 रोज़ के बाद रिपीट कर देना है। ठीक है, ताकि जो विजिटर वाइट फ्लाई है जो आपने स्प्रे किया है, उसके एग्स और निम्फ के ऊपर पड़ गई है, वो तो डैमेज हो गया। जो वाइट फ्लाई, अडल्ट वाइट फ्लाई उड़ती हुई सफेद मक्खी के ऊपर पड़ गई, वो डैमेज हो गई। लेकिन जो विजिटर वाइट फ्लाई है, जो साइड वाले फील्ड से आएगी, वो आकर दोबारा उसके ऊपर अंडे देगी और उससे बच्चे निकलेंगे। तो आपने जब 3-4 रोज़ के बाद या 5 रोज़ के बाद दोबारा रिपीट करेंगे तो दोबारा से भी कवरेज में आएगी। इस तरीके से करने से प्रॉपर एक उसका लाइफ साइकिल जो है ब्रेक हो जाता है और आपको एक अच्छा गैप मिल जाता है, एक अच्छा वक्फा मिल जाता है। और तीसरा स्प्रे जो है वो भी रिकमेंडेड है दूसरे स्प्रे के कम से कम आप कह लें कि 1.5 से 2 हफ्ते के बाद। अगर आप 3 स्प्रे करते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको इंशाल्लाह ताला को 1 महीना, सवा महीने का वाइट फ्लाई के अगेंस्ट एक गैप मिल गया है, एक कवरेज मिल गया है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद साथ साथ पेस्ट काउंटिंग जारी रखिए। अगर दोबारा से प्रेशर बिल्डअप होता है
तो फिर ज़ाहिर है आपको दोबारा से अपना प्लान जो है, स्प्रे प्लान जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत अहम और ज़रूरी बात मैंने पहले कह दी है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस सारे स्प्रे के अंदर आपने, क्योंकि प्रोडक्ट इतना सस्ता नहीं है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है मैं समझता हूँ। जब आपने इसको अडॉप्ट करना है, इसको लेना है, स्प्रे शेड्यूल में शामिल करना है, तो आपको अपना जो तरीका इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्राम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, पौधे को नीचे से ऊपर की तरफ स्प्रे का शावर देना है, ताकि पत्तों की जो बैक है, जहाँ पे वाइट फ्लाई के अंडे बच्चे हैं, जेसड़ है जिस और थ्रिप्स है, वहाँ सारे के सारे वो कवरेज में आ सकें और बेहतरीन तरीके का आपको कंट्रोल मिले। बहुत से दोस्त फार्मर हजरात रेट के बारे में पूछते हैं, तो जो नॉर्मल रेट है नायाब की तरफ से ऑफ़र किया गया है किसानों के लिए, वो मैं बता देता हूँ। तो ये आई थिंक कि 5 लीटर या 4.8 लीटर, 4.5 लीटर का ये केन है, जिसकी प्राइस 5200 रुपये रखी गई है। इसी वीडियो के अंदर जो ब्रोशर है नायाब का, वो शेयर कर दिया जाएगा आप दोस्तों के साथ। उसके ऊपर 3 साइंटिस्ट के नंबर हैं जो इसकी सेल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जो इसकी सेल को देखते हैं। आप उन्हीं नंबर पर डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। ऑर्बिट सीड फिल वक्त इस प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रही। मेरी जिम्मेदारी यहाँ तक थी कि मैं प्रोडक्ट्स के ट्रायल करवाए, उसके जो नताइज मैंने अपनी आंखों से जज किया, जो उसका मुशाहदा किया, वो मैंने आप तक पास कर दिए। 3% के सोल्यूशन के साथ भी हमें बेहतरीन नताइज मिले हैं, 2% के सोल्यूशन के साथ भी बेहतरीन मिले हैं, 4% के साथ तो लामाला मिलने ही थे। लेकिन आपने हमारे स्प्रे जो लास्ट टाइम हमने वीडियो शेयर की थी आप लोग दोस्तों के साथ, उसमें भी आपने देखा हमने स्प्रे का जो मेथड है, स्प्रेइंग टेक्निक जो है, उसके ऊपर हमने बहुत एम्फेसाइज किया, बड़ा फोकस किया था। उस वजह से हमने पत्ते के सारे जो पौधे थे उसके हर हिस्से तक स्प्रे पहुँचाई थी, पत्ते के बैक पे ख़ास तौर पे, जिसकी वजह से बेहतरीन नताइज हमें मिल गए। लेकिन अगर आप सही तरीके से स्प्रे नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में आप शिकायत करें कि जी हमने प्रोडक्ट मेरे कहने पे यूज़ किया था और नताइज कम आए हैं, तो उससे मैं अपने आप को मावरा समझूंगा। मैं अभी से बता रहा हूँ कि मेथड ऑफ एप्लीकेशन जो है, स्प्रे का तरीका आपने बहुत बेहतर करना है। ब्रोशर यहाँ दिया जा रहा है, मैं वैसे भी सोशल मीडिया पे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से नंबर देख कर कॉल लगा सकते हैं। तरीका जो है डिस्पैच का खुद आपको बता देंगे, पेमेंट आपसे लेने का तरीका बता देंगे, प्रोडक्ट आपको 1 दिन या 2 दिन में पहुँचा देंगे। साजिद संधू साहब जो हैं नेशनल वाइज मेरा ख्याल इसकी सेल को भी देख रहे हैं। साजिद संधू साहब का ऐड नंबर भी जो है इस ब्रोशर के शामिल नहीं है, एडिशनली मैं वो भी शेयर कर दूंगा आप दोस्तों के साथ। आप साजिद साहब को भी फ़ोन कर सकते हैं। तो उम्मीद की जा रही है जब हमारे किसानों का एक बड़ा ग्रुप जो है, एक बड़ी कम्युनिटी जब इससे नताए से मुतमिन हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह ताला आने वाले सीज़न में ऑर्बिट सीड इसको मार्केटिंग के हवाले से, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इस प्रोडक्ट की जो प्रोविज़न है उसके हवाले से कुछ प्लान कर सकती है, इस ताकि फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके, आसानी की पैदा की जा सके। तो फिल वक्त प्रोडक्ट मंगवाने के लिए तरीका वही आपको बता दिया कि ब्रोशर यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप नंबर देखें, डायरेक्ट कॉल करें और उनसे प्रोडक्ट डिमांड करें और अपना पेमेंट लगवाएं और प्रोडक्ट मंगवा लें। जी, ऑर्बिट सीड्स प्राइवेट लिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिलखसूस कपास के फार्मर्स के लिए, कपास के काश्तकारों के लिए वक्तन फ़वक्तन उनकी आगाही के लिए कॉटन कॉन्फ्रेंसेस, कॉटन सेमिनार्स, फील्ड गैदरिंग, किसान डेज, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ ट्रायल्स कंडक्ट करती रहती है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो होता है वो किसानों को फैसिलिटेट करना, किसानों को आगाही फ़राहम करना फर्टिलाइज़र के मुतल्लक, एग्रोकेमिकल्स के मुतल्लक और ओवरऑल क्रॉप मैनेजमेंट के मुतल्लक, ताकि हमारे इदारा ऑर्बिट सीड प्राइवेट लिमिटेड की साख जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक सीड प्रोवाइडिंग एजेंसी तक ना रहे, बल्कि मेरी हर लम्हा कोशिश रही है कि ऑर्बिट की पहचान जो है सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी की हैसियत से सामने आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग जो हैं, तमाम हजरात जो है, तमाम काश्तकार जो हैं हमारी इस कोशिश में भी हमारे साथ शामिल होंगे, और जो सीनियर फार्मर हजरात हैं वो ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म से, कॉटन क्लब ग्रुप से, ऑर्बिट के पेज से बाकी लोगों के लिए मुफीद साबित होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।